तो फाइनली चालबाज ड्रामे के लास्ट एपिसोड का टीज़र नशर कर दिया गया है और मुझे मेरी प्रेडिक्शन तकरीबन सही होती नज़र आ रही है जो सेकंड लास्ट एपिसोड में मैंने की थी कि आयज़ा को ईशल ही इस घर में वापस लेकर आएगी क्योंकि बच्चे की हालत ख़राब होगी, इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे सब। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि असद आयज़ा को तलाक के पेपर्स भिजवा चुका है, जिन्हें देखकर आयज़ा के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। इसे यकीन नहीं आता कि असद इसे तलाक दे देंगे, हमेशा के लिए ख़ुद से दूर कर देंगे। वो इन पेपर्स पर साइन नहीं करती। और वहीं दूसरी तरफ हादी की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी है और रात तक तो इसे तेज़ बुखार हो जाता है, बिल्कुल भी चुप नहीं कर रहा। असद परेशान हो चुका है, इसे संभाल नहीं पा रहा और ऊपर से इसका बुखार। ऐसे में रूहान और आशिर कमरे में आते हैं। क्या हुआ भाई, हादी इतना रो क्यों रहा है? ईशल भी परेशान, अनाया भी बच्चे की वजह से दुखी कि असद भाई जुल्म कर रहे हैं। ऐसे में बच्चे की हालत को देखते हुए आशिर असद भाई से कहता है कि इसे तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है भाई, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। और ये सब पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल बच्चे को लेकर। और वहीं बच्चे के रोने की आवाज़ें आयज़ा को अपने घर में महसूस हो रही हैं। माँ है, बच्चा तकलीफ़ में हो तो माँ को क्यों ना महसूस हो। वो पागलों की तरह बाहर को भागती है कि अम्मी हादी रो रहा है, इसके रोने की आवाज़ आ रही है मुझे, मेरा हादी मुझे बुला रहा है। मुसर्रत बेगम आयज़ा की हालत देखकर परेशान हो जाती हैं, इसे कंधे से लगाए सहला रही हैं कि हादी ठीक होगा, तुम परेशान मत हो। और वहीं कई घंटे हॉस्पिटल में गुजार कर आने के बाद जब हादी की तबीयत कुछ बेहतर होती है तो डॉक्टर सख्ती से ताकीद करती हैं कि बच्चे की ख़ास केयर की ज़रूरत है, बच्चे की माँ को साथ क्यों नहीं लेकर आए आप। बहरहाल बच्चा बहुत ही वीक है, कोशिश करेंगे इसे दोबारा बुखार मत हो। हादी के लिए परेशान ये लोग इसे लेकर घर वापस आते हैं। इशल की गोद में हादी है और वो असद भाई को पुकारती है कि असद भाई कैसा लगता है आपको हादी। जिस पर असद हैरान के एक बाप से ये सवाल पूछ रही हो तुम, ये तो मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है। जिस पर इशल कहती है और जब ये अपने बाप से अपनी माँ के बारे में सवाल करेगा तो आप क्या बताएंगे। जिस पर असद बड़ी संग दिली से जवाब देता है कि मैं इससे कहूँगा कि मर गई है वो। जिस पर ईशल कहती है कि आज हादी की हालत देखकर आपको इस पर तरस नहीं आया, किस तरह इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा और डॉक्टर किस तरह ताकीद कर रही थी कि इसे माँ की ज़रूरत है, अगर इसे कुछ हो गया तो कैसे माफ़ कर पाएंगे ख़ुद को। हादी की खातिर कि माँ को घर वापस ले आएं। अगर आप हादी से प्यार करते हैं ना तो आपको आयज़ा भाभी को वापस लाना ही होगा। असद परेशान हो जाता है, वो आयज़ा को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ अपने बेटे की खातिर इसे अब अनाया और ईशल की बात माननी पड़ेगी क्योंकि दोनों बच्चे के लिए असद भाई के सामने बार बार ज़िद करती हैं और हादी की हालत भी बार बार ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से मजबूरन असद को हामी भरनी पड़ती है। लेकिन वो आयज़ा के सामने नहीं आना चाहता। सब लोगों ने मिलकर हादी की वेलकम पार्टी रखी है, लॉन को पूरे तरह गुब्बारों से सजाया है, सब बहुत खुश हैं और इस फंक्शन में आयज़ा को भी इनवाइट किया जाता है। अनाया हादी को गोद में लिए रूहान के साथ खड़ी मुस्कुरा रही है और ऐसे में इस वेलकम पार्टी में आयज़ा की एंट्री होती है और सब आयज़ा को इस घर में खुश आमदीद कहते हैं। ये नज़ारा देखने के बाद आयज़ा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनाया आगे बढ़कर हादी को इसकी माँ की गोद में पकड़ाती है, संभालें अपने बेटे को और अब वापस जाने का नाम मत लीजिएगा आप, इसे ज़रूरत है आपकी। आयज़ा की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं, वो ईशल के सामने हाथ जोड़ती है, अनाया के सामने हाथ जोड़ती है। इतना सब कुछ बुरा करने के बावजूद भी इन दोनों ने इसे इतनी बड़ी खुशी दे दी। वो इन दोनों को गले लगाती है। असद कहीं नज़र नहीं आ रहे, वो सवाल करती है असद कहाँ है। असद जो अपने कमरे में चुप करके बैठा था क्योंकि वो आयज़ा को नहीं देखना चाहता था, लेकिन यहाँ पर ईशल और अनाया ही असद भाई को खींचकर बाहर लेकर आती हैं और फिर सब मिलकर सेलिब्रेशन करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता असद भी आयज़ा को माफ़ कर ही देगा क्योंकि ड्रामे की हैप्पी एंडिंग तो करनी है। आप लोग क्या कहते हैं इस ड्रामे की एंडिंग के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।